आप सोचो, एक वो पति जो पत्नी के बिना रहता हो, वो पत्नी जो एक पल भी पति के बिना रहती हो, वो अपने सामने देख रही है, शिव मोहे तजेऊ सती अकुला ने, शंकर जी ने मुझे छोड़ दिया इसलिए समाधि में बैठे हुए हैं। सती वसै कैलाश तब अधिक सोच मन माए, मरम न को जान कछु जुग सम दिवस सिराए। एक एक दिन एक एक कल्प के समान व्यतीत होता है। सती जी रोज उठती हैं, फूल ला के रख देती हैं, पूजन का चंदन घिस के रख देती हैं, पानी रख देती हैं, लेकिन शिव आंख नहीं खोलते, कुछ बोलते नहीं। तपय अवा एव और अधिकाई, अवा जानते हो ना, जिसमें खपरे पकाए जाते हैं। बाहर से एकदम शांत चित्त दिखाई पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा उसको हटा दो, सुर्ख लाल अग्नि अंदर जल रही होती है। सती जी की यही स्थिति है कि रुद्रगणों के बीच में सहज सामान्य की तरह सब काम कर रही है, पूजन कर रही है, जल चढ़ा रही है, सब कर रही है, लेकिन हृदय से उनका हृदय जल रहा है। सती जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने ब्रह्मा जी के ऊपर एक केस कर दिया और ब्रह्मा जी की अदालत में एक केस की फाइल बढ़ाई। क्या कहा ब्रह्मा जी से कि या वो विधि से बूझिए नहीं तो, अब विधि से बूझिए नहीं तो, शंकर विमुख बस मोही, शंकर विमुख जिया बस मोही। हे विधाता, अब आपको इतना समझ में आता नहीं, अब विधि अर्थ बूझिए नहीं तो ही, शंकर जी से विमुख करके मुझे जिंदा क्यों रखे हो, मुझे मौत दे दो, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ब्रह्मा जी ने कहा, देवी ये आपका जो केस है ना, ये सुप्रीम कोर्ट का है और ये हमारे यहाँ हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का केस हाई कोर्ट में सुलझाया नहीं जा सकता है। रामायण में दो विधाता हैं और रामायण में दो सरस्वती हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप कोशिश करना, खोजना। एक तो विधाता ये है जो ब्रह्मा जी हैं और एक इनके भी विधाता है। विधाता के विधाता कौन है? राम। विधाता मानी होता क्या है? विधि का नियामक, विधि को बनाने वाला, उसे विधाता कहते हैं। उसे विधायक टाइप से भी ये शब्द आए हैं, उसी शब्द से। तो इस प्रकार से वो विधाता, लेकिन राम झरोका बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसी ताकों दे। वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम तुम कौन हो? बोले जग पेखन तुम देखन हारे, और विधि हारी शंभु नचावन हारे। आप विधाता ब्रह्मा विष्णु को भी नचाने वाले हो, विधाता के भी विधाता। ब्रह्मा जी ने सती जी से स्पष्ट कहा कि सती जी, यदि सती जी का रिश्ता है एक ब्रह्मा जी से, बताओ बेटा क्या रिश्ता था? ब्रह्मा जी सती जी के कुछ लगते हैं रिश्ते में? सती जी के पिता हैं दक्ष और दक्ष के पिता हैं ब्रह्मा जी, बाबा जी उनके। इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि अब विधि अस सूझिए नहीं तो ही, बूझिए नहीं तो ही, शंकर विमुख। तो उन्होंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि ये केस तुम्हारा सीधा राम से जुड़ा हुआ है। यदि सीधे डायरेक्ट राम से जुड़ा ना हुआ होता तो शायद मैं कुछ करने की कोशिश करता है, चूंकि डायरेक्ट संबंध है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। और तब फिर वो सती जी उस फाइल को सुप्रीम कोर्ट में लगाती है। अब राम जी से अपील करती है, शब्द देखिए उनके कि जो प्रभु दीने दयालु का, जो प्रभु दीने दयालु कहावा, आरत हरण वेद जसुगा, आरत हरण वेद जसुगा। हे प्रभु, आपको कहते हैं श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भा
कृपालु हैं। जो प्रभु दीन दीन दयाल विरुद्ध संभारी, जो प्रभु दीन दयालु कहावा। और वेद कहते कि आरत हरन वेद जस गावा। वेद कहते हैं कि आप अपने भक्त के दुखों को नष्ट कर देते हो। तो बोले कहना क्या चाहती हो? बोले तो प्रभु विनय करो कर जोरी और छूटो बेगी दे यह मोरी। तो मेरी केवल अपील इतनी है कि मेरा शरीर का नाश हो जाए, मेरी मृत्यु हो जाए। तो राम जी ने कहा मृत्यु के लिए कोई अपील करता है क्या? मृत्यु जो चाहता है उसको तो फिर किसी से अपील थोड़ी करनी पड़ती। कितने लोग तरीके अपना लेते हैं, कोई पहाड़ से कूद जाता है, कोई समुद्र में कूद जाता है, कोई आग लगा लेता है, कोई कुछ कर लेता है। यद्यपि शास्त्र कहते हैं, गीता कहती है कि आत्महत्या से बढ़कर के कोई भी पाप नहीं है। जिस दुख के कारण तुम आत्महत्या करते हो, आत्महत्या करके मरने वाले व्यक्ति को उससे चौगुना दुख ऊपर भोगना पड़ता है, क्योंकि उसने बहुत बड़ा पाप किया है। बड़े भाग्यमान स्तन पावा, जो सौभाग्य से भगवान ने तुम्हें दिया था गिफ्ट में, उसको तुमने कीमत नहीं समझी और तुम खुद मर गए प्रयत्न करके, तो बहुत बड़ा पाप है, आत्महत्या का पाप है। भरत जी ने कहा है कि जो पाप आत्महत्यारे को लगता है वही पाप मुझे लगे, इसलिए कितनी भी परिस्थिति आए आत्महत्या कभी नहीं करना चाहिए। आए सब विपदाएं आए, मेरे मग में शूल बिछाएं, शपथ उन्हें बढ़ते यौवन की, रोकें या फिर खुद रुक जाएं। मैंने लक्ष्य बनाना सीखा, मैंने सिद्ध बनाना सीखा, लक्ष्य सिद्ध के लिए निरंतर मैंने मर मिट जाना सीखा। अपना तो चलना अविरल है, संबल गति ही मेरा बल है। बाधाओं को आज चुनौती, देखें किसमें कितना बल है। कितनी भी बड़ी समस्या हो, सीना तान करके खड़े हो जाओ, समस्या आपको नतमस्तक होकर के चली जाएगी। आपने स्वामी विवेकानंद जी का एक चित्र देखा होगा, ऐसे खड़े हुए, देखा ना? ज्यादातर ये चित्र स्वामी विवेकानंद, ये कहाँ का चित्र है मालूम है? ये मुझे बनारस में पता नहीं चला, वो बनारस का चित्र है। कश्मीर में मैं गया हुआ था, वहां पर विवेकानंद जी का स्मारक बना हुआ है। वहां उस चित्र के नीचे लिखा हुआ था कि स्वामी विवेकानंद जी वाराणसी में आए, संकट मोचन का दर्शन किया और बंदर ने दौड़ा लिया, उनके हाथ में डिब्बे का प्रसाद था। और बंदर ने दौड़ाया तो 20-22 वर्ष के विवेकानंद जी भागे। और जब विवेकानंद जी भागे तो एक बुढ़ा सन्यासी देख करके हंस रहा था, है नौजवान क्या भाग रहा है? इन बंदरों की तरफ मुंह करके ऐसा सीना तान करके खड़ा हो जा, फिर देख क्या होता है। और जो ही विवेकानंद जी पलटे और बंदरों की तरफ मुंह करके खड़े हुए, क्यों ही बंदर सब पीछे हुए करके खड़े हो गए। तुम भागोगे तो आपत्तियां तुम्हें दौड़ाएंगी। कहा कि कमजोर व्यक्ति है, इसको दौड़ाओ, इसे परेशान करो। थोड़ा सा शरीर में, सिर में दर्द हुआ और बैठ गए खड़े, बीमार हो गई, बुखार आ गया है, कुछ चल नहीं पा रहे। तो नहीं बुखार होगा तो बुखार तुम पर जरूर आ जाएगा, समझ लेगा ये कमजोर आदमी है। हाँ, यहीं पर वैकेंसी है, यहीं पर रहो। और कितना भी तबीयत खराब हो, उठ के ओके आई कैन डू एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट मी, आई एम। और जहां से तुमने कहा तो आपत्तियां भाग जाएंगी, भैया ये तो बड़ा बलवान है, इससे कुछ होने वाला नहीं। और इस प्रकार से आपत्तियों से कभी डरो मत, आपत्तियों के सामने खड़े हो जाओ। तो राम जी जब खड़े होते हैं समुद्र के सामने, जहां से बाण उठाते हैं, लक्ष्मण बाण सरासनानु, तो फिर देखो फिर समुद्र क्या करता है। पढ़ो सुंदर कांड को। किस लिए है रामायण? इसीलिए तो है कि उनको पढ़ के जीवन में उतारो कुछ। क्या करें महाराज, सब लुट गया, मिट गया, हमारा खेत बर्बाद हो गया, संपत्ति चली गई, हम तो इतने बड़े थे, रईस थे। एक अमेरिका में सज्जन मिले, बोले महाराज हम इंडिया में पहले इतने धनवान थे, इतने धनवान थे कि ऐसे लोग तो हमारे बाहर बैठते थे, अंदर आ ही नहीं पाते थे, अब देखो कैसे सीना तान के बैठे। हमने कहा कि आप अपने दुख से दुखी नहीं हो जितने इनके सुख से सुखी हो रहे। जिस कुर्सी पर क्यों बैठा है? लोग इसी से दुखी, जो कुर्सी पर क्यों बैठा है, ये तो हमारी
तुम्हारे पास बैठने लायक नहीं था, जी कुर्सी पर बैठ गया, अब बोलो उस आदमी को तुम सुखी कैसे कर सकते हो? श्री ब्रह्मा जी उन्होंने कहा कि मरने के लिए कोई रास्ता नहीं ताकना पड़ता। और उसके बाद में भगवान शंकर जी ने, राम जी ने एक उपाय बना दिया। क्या उपाय बनाया भगवान शंकर जी ने? शंकर जी के दिल में राम जी ने उचाट पैदा कर दी। शंकर जी तो 1 लाख के लिए ही बैठे होंगे, पर राम जी ने कहा कि अब मेरे पास आपका केस आ गया है और अब ये आपकी मनमानी चलने नहीं देंगे। और इसलिए बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यू सती जगत पति जागे, जान्यू सती जगत पति जागे। भगवान शंकर जी जब समाधि में बैठते हैं तब भी क्या करते हैं? बोले राम नाम गाते हैं। और जब समाधि खुल जाती है तब भी क्या करते हैं? राम नाम गाते हैं। हम जब सुबह स्नान करते हैं 10 मिनट के लिए ठाकुर जी के सामने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जगह बीच, बटन भी लगाते जाएंगे, करता जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जगह बीच। और जहां से पाठ पूजा हो गया फिर तो भूल के भी भगवान का नाम नहीं आएगा। और अच्छे शंकर जी की तरह भक्ति उनकी होती है जो पूजा 2 घंटा करें उसमें भी राम नाम, और उठ के भी खड़े भी हो जाएं, भोजन भी करें, चले फिरे तो भी राम नाम। ऐसे चलते फिरते हरते समय पर हरदम उनका नाम तुम्हारी जिह्वा पर बना रहे, इसी का नाम है। और जिस जिह्वा में राम का नाम ना हो वो जिह्वा किसी काम की नहीं है। और उसे तो किसी संत ने कहा ऐसी जीव जिसमें राम नाम का उच्चारण ना हो, ऐसी जीव जलकर के खाक हो जाए। सती जी आई, पर भगवान शिव ने अपना प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी, उन्होंने बाएं भाग में नहीं बैठाया, सन्मुख शंकर आसन दीना। और घर में अगर आपका जीवन नीरस हो गया हो, जिसकी गृहस्थी निरस हो गई हो, घर गृहस्थी में आनंद न रह गया हो, उसको सरस बनाने का एक ही तरीका है कि राम कथा में आ जाओ। तो जो आपका नीरस जीवन है ना वो सरस हो जाएगा। भगवान शंकर जी ने क्या किया कि लगे कहने हरि कथा रसाल, रसमयी कथा कहने लगे। दक्ष प्रजेश भयते ही का, दक्ष ने उसी समय यज्ञ किया। शिव महापुराण में बड़े विस्तार से वर्णन है कि यज्ञ का उद्देश्य क्या था। कोई भी यज्ञ, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी जब तब साधन सफल तभी होता है जब 2 चीजें उसमें हो, श्रद्धा और विश्वास। और जिस जब तप साधन अनुष्ठान यज्ञ में श्रद्धा और विश्वास ना हो वो बड़े भयानक होते। ऐसा ही एक यज्ञ था जिसमें ना तो श्रद्धा को बुलाया गया है और ना विश्वास को बुलाया गया है। और ऐसा हम अक्सर कभी कभी करते हैं जीवन में। सती जी को भगवान शिव ने समझाने की चेष्टा की, जब वो नहीं मानी तो दिए मुखगण संग तब विदा की त्रिपुरारे। या तो मुखगण दे दिया है, शिव महापुराण में देते हैं 60,000 रुद्र गण दिए हैं। ऐसे नहीं सती जी को भेजा है, सवारियां दी हैं और यज्ञ विधन से जाए तन की ना विशाल। सती जी वहां पर गई। दक्ष ने जानबूझ करके यज्ञ किया था। और यदि किसी व्यक्ति को, माताओं को ध्यान रखना चाहिए, स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए, बहनों को ध्यान रखना चाहिए कि जहां तुम्हारे पति का सम्मान ना हो, जहां तुम्हारे पति को आदर ना मिलता हो, ना बुलाया जाए, तो वो आपका मायका ही क्यों ना हो, नहीं जाना चाहिए। ये मैं नहीं कहता, इस सती जी का चरित्र बता रहा है। क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर ऐसे तुम्हारे पति को अपमान करने का अवसर नहीं मिलता तो वो तुम्हें अपमानित कर देगा। और पत्नी का अपमान पति का ही अपमान होता है।
श्रीमद् भागवत में रुक्मिणी जी ने अपने पत्र में लिखा है श्री कृष्ण से कि यदि ये शिशुपाल मुझे यहां से ले गया तो मेरी इज्जत नहीं जाएगी, तुम्हारी इज्जत जाएगी। क्योंकि अगर सिंह की पत्नी को कोई सियार उठा के ले गया तो फिर शेर मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। इसलिए आपकी प्रतिष्ठा आप बचाना, पर माताओं को खुद भी कदम सावधानी से उठाना चाहिए। दक्ष ने पहले से मना कर रखा था कि यदि शिव तो आएंगे ही नहीं, सती आ भी जाएं तो कोई सम्मान देना नहीं। इसलिए दक्ष त्रास काहू न सम्मानी, किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। सादर भले ही मिली एक माता, माँ का एक दिल ऐसा होता है। वो सती जी को उन्होंने देखा कि सती जी की आंखों में आंसू है, दौड़ी और हृदय से लगा लिया, आंसुओं से पूछा। और माता ने कहा कि बेटा दुख सुख जिसमें दोनों रहते, जीवन है वह गांव, कभी धूप कभी छांव। जो विषम परिस्थिति में आपको संभाल ले उसी को धीरशाली कहते हैं। चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। सती जी ने कहा कि मां ठीक क्या होगा। कभी भी बेटी के जीवन में दुख आता है, ससुराल में अगर दुख होता है तो वो फिर सोचती है कि अवसर मिलेगा तो मैं मायके जाऊंगी और माँ के आंचल में अपना सिर रखूंगी। पिता का स्नेह में आशीर्वाद का हाथ मिलेगा तो मेरा दुख दर्द हो जाए, दूर हो जाए। मेरा ससुराल तो ऐसी मिली, पति तो इतना महान मिला कि मैंने जानबूझ करके उसकी जो आस्था के सैकड़ों टुकड़े कर दिए, लेकिन फिर भी मेरे पति ने एक बार भी नहीं किया, कहा कि सती तुमने क्या किया है। ऐसा मेरा पति है। आज मैं कहीं नहीं रोई। आज मेरा दुर्भाग्य ऐसा है कि मैं अपने माँ बाप के घर में आकर के रो रही हूं। ऐसा रोना मुझे वहां नहीं मिला। सती ने कहा कि मां कोई बात नहीं है, मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन कोई भी श्रेष्ठ स्त्री अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। सामने विशाल यज्ञशाला बनी हुई थी, ध्वजाएं लहरा रही थी। रोकने पर भी सती जी नहीं मानी, सीधे वहां पर चली गई। यज्ञ में आपने देखा होगा ईशान कोण में शिव जी की स्थापना होती है, शंकर जी का कोई स्थान नहीं था। सकल समय हटक तब बोली बचन सको, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहव सब का। भली भांति खड़ी हो गई और जुई रोश में खड़ी हुई सती शक्ति में है और उनके रोम रोम से अग्नि की किरणें लपलपाने लगी। लोग जलने लगे, भगदड़ मच गई यज्ञ स्थली में। पिताजी ने सोचा मैं यज्ञ को संभाल लूं, आगे बढ़े बेटी 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 ये क्या हो रहा है। तो सती जी ने कहा पिताजी दूर ही रहना, जल करके खाक हो जाओगे, स्पर्श मत कर लेना मुझे तुम अभी, क्योंकि तुम्हारे इस अहंकारी शरीर के शक्ति के द्वारा मेरा शरीर पैदा हुआ है, इसलिए मुझसे यह अपराध हुआ है। तजहो तुरंत देते हेतु उर्धर चंद्रमौली वृक्ष केतु। भगवान ने शिव का ध्यान किया और सती जी ने संकल्प ले लिया कि मैं शरीर का त्याग करूंगी। लेकिन सती मरत हरिशन बारी मांगा, सती मरत हरिशन बारी मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती जी ने योगाग्नि से अग्नि को प्रकट किया। अग्नि में प्रवेश करने के पहले हाथ जोड़े, श्री राम जी को ध्यान किया, कहा मैंने कोई गलती नहीं की है जीवन में, और यदि गलती हुई है तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी ही गलती है। आपकी इतनी प्रबल माया थी, मैं कुछ समझ नहीं पाई और जिसके कारण से मुझसे गलती हुई है।
अब अगर आपने क्षमा कर दिया हो तो मैं मरने के पहले केवल एक ही वरदान आपसे मांगती हूँ कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जब जब मैं जन्मूं शिव के चरणों में प्रेम पैदा हो, शिव के बिना मैं न रहूं। रामचरितमानस में देखना 3 लोगों ने योग से शरीर का त्याग किया है, और योग पूर्वक जो शरीर का त्याग करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। एक शबरी ने किया है और एक सर्वंग ऋषि ने किया है और एक सती जी ने किया है। सर्वंग जी का पुनर्जन्म की कथा नहीं है, शबरी जी के पुनर्जन्म की कथा नहीं है, सती जी का जन्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि सती मरत हरिशन बर मांगा कि जन्म जन्म शिव पद अनुराग, स्पष्ट कहा मैं बार बार जन्म लूं, शिव से युक्त न हो, तही कारण हिमगिरि रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। हिमांचल में उनका जन्म हुआ। नारद जी महाराज आए, उन्होंने उनका भाग्य बताया, नाम उमा अंबिका भवानी नाम बताए, और उन्होंने कहा कि सब रक्षण संपन्न कुमारी, पर जिसमें सब गुण होते कुछ न कुछ दुर्गुण भी होते। माता पिता घबरा गए, इनमें दुर्गुण कौन है मेरी बेटी में? कहा इसका जो पति होगा वो बड़ा विचित्र होगा, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कौ मिले परिहस्त अशरीक। इसका पति जोगी होगा। अब जोगी का मतलब लोग सोच लेते हैं कि लाल कपड़े रंगा करके ऐसी वो बीणा बजा करके मांगने वाला होगा, पर जोगी वो होता है जो परमात्मा से जुड़ गया हो, वो जोगी होता है। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। और उसके साथ साथ में जब वो बताने के बाद में नारद जी महाराज गए तो नारद जी को देख करके वो लोग रोने लगे कि मेरी बेटी कैसे रहेगी उस पति के साथ में। तो नारद जी ने एक बात बताई, कहा जे जे बर के दोष बखाने, जो जो मैंने तुम्हारी बेटी के बर के अंदर में दोष बताए वो अगर देखा जाए तो लौकिक दृष्टि से सारे दोष शंकर जी में मिलते, लेकिन शंकर जी के पास में जाकर के वो सारे दोष भी भूषण हो जाते हैं। इसलिए अगर तुम्हारी बेटी का विवाह शिव से हो जाए तो सब अच्छा हो जाएगा। बोले जो भाग्य में लिखा होगा वही मिलेगा? बोले नहीं, शंकर जी रामचरितमानस में एक ऐसे देवता हैं जो भावी मेट सके त्रिपुरारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, अगर तुम्हारी बेटी तपस्या करे तो उसके भाग्य में यदि कोई दूसरा भी लड़का लिखा होगा तो भी शंकर जी उसको मिट करके खुद विवाह कर लेंगे। पार्वती जी को माने, आज की माताएं मोड़ा को तो छुट्टी देती नहीं कि चले जाओ महाराज जी के साथ। एक बार एक माता जी मिली, बोले महाराज जी आपकी माता जी बड़ी अच्छी है, हमको मिल जाए तो उनके चरणों की रज हम सिर पर धारण करें। हमने कहा आपको कैसे पता लगा हमारी माता जी मानती? कहा देखो ना आप कितनी अच्छी कथा करते हो, आप जैसे को जिसने जन्म दिया कितनी मान। हमने कहा माता जी बात आप सही कह रही, लेकिन आप चाहो तो आप मेरी माँ जितनी मानती उतनी मान मैं आपको भी बना सकता हूँ। अरे नहीं महाराज मैं आपकी माँ के समान कैसे? हमने कहा नहीं नहीं, वो जो आपके 2 बच्चे खेल रहे हैं ना उनमें से एक बच्चा मुझे दे दो, उसको हम बाबा बना लेंगे, फिर उसको हम रामायण की चौपैया रटाएंगे, भागवत पढ़ाएंगे, वो भी हमारी तरह की व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा करेगा, सो आप भी उतनी महान हो जाओगे। माता जी ने कहा नहीं महाराज जी आप ही अच्छे, और बच्चों को हाथ पकड़ के ले गई तत्काल कहीं बाबा जी बनाना। दूसरे का मोना साधु बन जाए बड़ा अच्छा है, लेकिन अपना बेटा कोई बनाने के लिए तैयार हो तो हो जाओ तैयार। हम तो अभी यही 2-4 दिन हम तैयार ही बैठे ले जाने के लिए। खिलाने के लिए कोई भी दे देता है, लेकिन ले जाने के लिए महाराज जी बड़ा अच्छा है, सब आशीर्वाद रखना, बच्चा खूब पढ़े लिखे, बहू अच्छी आ जाए बस, और तो सब ठीक है। बच्चे का जन्म नहीं होता और माताएं साधुओं से पूछती महाराज हमारी बहू कैसी है? बहू आएगी तब बताएगी तुम्हें कैसी आएगी। तो चलो अच्छी होती है बहुएं, बहुत अच्छी होती हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि पार्वती जी तपस्या के लिए चली गई, और इतना कठोर तप पार्वती जी ने किया है जैसा कोई तप कर नहीं सकता, इतना कठोर तपस्या उन्होंने पार्वती जी ने की है।